बिहार सरकार के द्वारा अपने खर्च पे बिहार में जातिगत गणना कराई गई, लेकिन उस जातिगत गणना के बाद से यानी बिहार में आरक्षण की सीमा जो थी उसको तोड़ दिया गया। यूँ कहे कि 50% से 65% बढ़ाया गया, लेकिन उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यानी सुनवाई चले, सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार पहुंची, लेकिन उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता करके बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए साफ साफ कर दिया कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार की नीयत ही नहीं है कि बिहार के लोगों को, दलितों को, महादलितों को, आदिवासियों को आरक्षण का लाभ मिले। इसको लेकर के बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने साफ साफ कर दिया तेजस्वी यादव को क्या पता है कि आरक्षण का मतलब क्या होता है। सुनवाते हैं आपको नितिन नवीन ने क्या कुछ कहा है। कॉन्फ्रेंस किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि आरक्षण के मसले पर बिहार सरकार दोहरा नीति अपना रही है और केंद्र सरकार ने इसको 9वीं अनुसूची में नहीं डाला। बिहार के विशेष राज्य के पैकेज पर भी उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार पर छलावा किया। पहले तो तेजस्वी यादव कहाँ थे इतने दिनों, पहले उनको ये बताना चाहिए कि चुनाव में तो हार का ठीकरा अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं पर फोड़कर विदेश भ्रमण पर गए। जब जनता की आवाज़ सुनने के लिए सदन आहूत होता है, विधानसभा का, लोकसभा का, उस समय तो नदारत सदन में एक दिन भी जनता के सवाल को देख करने के लिए नहीं आए, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए नहीं आए। इन प्रेस वार्ता के बाद माध्यम से जनता की बात करते हैं। और जो लोग आरक्षण की बात करते हैं, जब आरक्षण आया भारतीय जनता पार्टी ने ही उसका समर्थन किया। आप तो केवल अपने परिवार को आरक्षण देते हैं, परिवार से ऊपर उठ के आपने कभी किसी को आरक्षण दिया है क्या? राबड़ी देवी नेता बनेंगी, मीसा भारती ये बनेंगी, तेजस्वी यादव ये बनेंगे, लालू यादव, कभी इसके इतर सोचा है क्या? तो जो परिवार को अपने के बाहर नहीं जा पाया वो क्या आरक्षण और समाज की बात करेगा? जी सर, बीजेपी की ओर से बड़ी बैठक जारी है उपचुनाव को लेकर। देखिए, ये तो अपना प्रक्रियात्मक संगठनात्मक बैठक है और हमारे यहाँ तो ये संगठनात्मक बैठक हर दिन चलता है। और संगठन हमेशा अपने आप को स्वस्थ तभी रखता है जब उसकी योजनाएं, हमारा एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम चल रहा है, हर घर तिरंगा कार्यक्रम फिर 13 तारीख से है, तो उसकी योजना की है। नितिन जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ने साफ तौर पर कहा है कि या तो आप लोग 9वीं अनुसूची में नीतीश कुमार डालने के लिए प्रयासरत रहे या फिर बात करें या फिर एनडीए छोड़ करके वापस आए। तेजस्वी यादव जिन भी मुद्दों पर कर रहे हैं, जब इस देश में आरक्षण की सपोर्ट की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी ने ही सपोर्ट किया है। और मैं आज भी पूछता हूँ कि अपने तो आपने सुना किस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने साफ साफ कर दिया तेजस्वी यादव को क्या मतलब है। उनको तो सिर्फ आरक्षण का मतलब है कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव है, उनको आरक्षण का क्या मतलब है। आखिर में इससे ज़्यादा बिहार के लोगों को आरक्षण मिला है, उन्होंने साफ साफ कर दिया। उनको क्या मतलब है, हम लोग बिहार के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए काम करने में लगे हुए। अब देखना ये होगा कि एक तरफ जहाँ आरक्षण के मुद्दे को लेकर के तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि हम भी कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि बिहार सरकार और केंद्र सरकार की नीयत ही नहीं है कि बिहार के लोगों को जो आरक्षण बढ़ाया गया, सीमा जो बढ़ाया गया, उसका लाभ मिले। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और बिहार सरकार की लापरवाही की वजह से कोर्ट में मामला चल रहा है। हम लोग सड़क से अब कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। वहीं बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने दो टूक जवाब दे दिया है कि तेजस्वी यादव का आरक्षण का मतलब क्या, सिर्फ उनके परिवार का ही मतलब है कि आरक्षण। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।